प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह। दर्शकों, आज आपसे निवेदन है, सैटरडे है, संडे है, आज आप बिल्कुल भी अल्फा देखने ना जाएं। प्रयास भी न करें, सोचे भी नहीं। अल्फा जो फिल्म है आलिया भट्ट की, उसके बारे में विचार भी न करें, छोड़ दें, ऐसे ही रहने दें। जितने कम लोग देखें उतना भला होगा समाज का, भगवान का, सबका। क्यों? क्योंकि अल्फा पिक्चर जो है वो पाकिस्तानियों की तरफ से यशराज ने बनाकर हमारे लिए परोसी है। जैसे धुरंधर आई थी, तो धुरंधर में ये हुआ कि भाई हमारे यहाँ से लोग गए, धुरंधर गए, वहां पर उन्होंने ऑपरेशंस किए, वहां पर उन्होंने अननोन गनमैन बन के सबको निपटाए, इत्यादि इत्यादि, और बदला लिया। भाई साहब ने इस बार यह तो नहीं दिखा सकते थे कि रॉ ने अपने किसी आदमी को तज दिया है और इसलिए जो है वो भारत का एजेंट था, फिर वो भारत के खिलाफ हो गया, इत्यादि इत्यादि। ना, इन्होंने पाकिस्तानी दिखाया है, और दिखाया कि पाकिस्तानी सेना का एक आदमी भारत में आ जाता है और भारतीय सेना में बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाता है, और जो भी वो करना होता है करता है। ये विलेन ठीक है भाई, है। अभी हमने देखे कि इतना छिपने की वैसे आवश्यकता नहीं होती है। भारत में तो खुलेआम पाकिस्तानी घूमते रहते हैं। 61 लोग जो अभी चिट्ठी लिखी है कि पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता करिए, ये सब वही पाकिस्तानी पेरोल पर ही। और अक्सर धुरंधर फिल्म के समय भी ये बात होती थी कि जमील जवारी जैसे लोग कोई भी रहे होंगे वहां पर, जो भारत से गए वहां पर, उन्होंने आदित्य राजकौल जी के इंटरव्यूज में बताया जाता है कि इस वक्त वो जो एक नेता है वो पाकिस्तान लंदन में रहते हैं, तो आज भी उसी नाम से रहते हैं। और एक हल्का फुल्का है कि ये शायद जमील जमाली के किरदार उन पर बेस्ड है, पर तो वहां पर तो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रहना पड़ता है, वहां पर उनके रस्मों रिवाज और इस्लामिक कानून के अंतर्गत रहना पड़ता है, छुप के रहना पड़ता है। यहाँ पे पाकिस्तान की तरफदारी करने के लिए भारत में छुप के रहने की जरूरत नहीं, उसके लिए यशराज पिक्चर है, करण जौहर हैं, दिल्ली के इंटेलेक्चुअल हैं, प्रोफेसर्स हैं, इत्यादि हैं, कोई मनोज झा है, कोई राज्यसभा एमपी है, इत्यादि, अपूर्वानंद है, बहुत सारे लोग। वो हमारे तो रॉ के पुराने चीफ एयर्स भी हैं कि पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता करिए। भाई शांति क्या है? शांति स्थापित हो चुकी है, अब कौन सी वार्ता करनी? एक गोली अगर तुम उधर से चलाओगे तो हमारी तरफ से एक मिसाइल जाएगी, इससे बड़ा कोई काम वही नहीं है, तरीका ही नहीं किसी को शांत कराने का। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी, भाई पानी हमारा, हमको राजस्थान में डालना है, हमको हर जगह डालना है, हम अपनी जमीन जो है बेहतर बनानी है, उर्वर बनानी है, उपजाऊ बनानी है, हम पानी अपना इस्तेमाल करेंगे। तुम जमीन भी ले लिए, भूमि भी ले लिए, सब कुछ कर लिए, फिर भी कुछ नहीं किया। आज इकोनॉमी तुम्हारी ध्वस्त होने के कगार पे खड़ी, तो तुम किसको सपोर्ट करते हो? यशराज फिल्म्स। अल्फा पर आते हैं, तो अल्फा में दिखाया कि एक आ गया पाकिस्तानी, वो भारत में एक अल्फा प्रोग्राम बना लिया है, कुछ कर लिया है, कुछ सुपर सोल्जर सीरम बना दिया है। सुपर सोल्जर कहाँ से लाते हैं लोग? अवेंजर्स से, ब्लैक विडो से, कैप्टन अमेरिका, वहां से सुपर सोल्जर ले। अच्छा, सबसे बड़ी बात, यशराज की ये पिक्चर की कहानी लिखी है आदित्य चोपड़ा, जो कि यशराज के मतलब सर्वे सर्वा हैं, उनके छोटे भाई उदय चोपड़ा, याद होगा आपको, मोहब्बतें फिल्म में थे, धूम फिल्म में थे, मैकेनिक का, मतलब वो अभिषेक बच्चन के साइड का उन्होंने किरदार प्ले किया। बहुत सारी फिल्में आई थी, बहुत हीरो बनने की कोशिश की, पर हो ना पाए। वही वाला है ना, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। क्या, चलो कोई बात नहीं। तो अब उन्होंने क्या किया कि एक्टर बनकर तो मैंने यशराज प्रोडक्शन हाउस का बहुत पैसा बर्बाद किया, अब मैं लेखक बन के भी बर्बाद करूंगा। अल्फा लिखी है उन्होंने, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। और क्रेडिट में भी है, किससे लिखवाई क्या किया पता नहीं, 4 आदमी रखे होंगे, कुछ बोल रहे होंगे वो विचार, कोई काउंटर भी नहीं किया होगा। तो यहाँ पर वही यूजुअल टॉप की, स्पेन भी जाना है, वहां नाचना भी है, गाना भी है। फिल्म में दो दो हमारी महिलाएं हैं, फीमेल हैं, जो कि एजेंट का रोल प्ले कर रही हैं, और एजेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो वो, अब आप रिव्यूज अगर देखेंगे ना, तो आपको मजा आ जाएगा कि भाई साहब ये लोग क्या सोच कर ये फिल्में बना रहे हैं। और अगर धुरंधर ना ही होती, सोचिए आप धुरंधर को अपने मतलब सिनेमा के अनुभव या किसी भी अनुभव से हटा दीजिए, अब आप देखिए क्या चल रहा था। अल्फा आती, लोग इसमें भी लहालोट हुए जाते, जवान, पठान, इत्यादि इत्यादि, इसमें जैसे लहालोट हुए जा रहे थे। अब यह पता चलता है कि कितने वाहियात हैं ऐसा फिल्म मेकर, इनको भारतीय सिनेमा समाज का दर्पण है, इत्यादि इत्यादि बातें बोलते हैं। इतनी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, विदेश चले जाते हैं, सीजीआई स्क्रीन लगा लेते हैं, और देते क्या है ये, जिसका चाह कर भी, मतलब बॉलीवुड के अपने फिल्म रिव्यूअर्स भी इतनी सी तारीफ नहीं कर पाते। करें क्या इसमें, क्या निकालें? कहानी ये है कि कारगिल वॉर के बाद जो है, अनिल कपूर खड़े हैं, एक आर्मी के बड़े ऑफिसर हैं, और पीछे से बॉबी देओल आता है, कहता है कि अल्फा प्रोग्राम शुरू करने का समय आ गया।
चलो भाई अल्फा प्रोग्राम क्या, वही सुपर सोल्जर वाला वो ले आए वहां से, सीन्स भी फिल्मों से कॉपी, टोन फिल्मों से कॉपी, मतलब हर चीज अलग अलग हॉलीवुड के से उठा के जोड़ दिया गया, बिठा दिया गया कि ये हमारा कॉपी। फिर कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी डाल दिए गए हैं, जो इनका एक ट्रोप है अलग से। फिर एक महिला को हमने एक फाइटर दिखाया है, रॉ एजेंट दिखाया है, आप फिल्म देखने क्यों नहीं आ रही है, तो महिला सशक्तिकरण, ये भी बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण का एक अद्भुत नमूना है अल्फा फिल्म, दो दो महिलाएं हमारी एजेंट है। अच्छा भाई ठीक है, तो कुछ ढंग का तो परोस देते। आपको क्या इन लोग को पता नहीं चल रहा है कि लोग किस प्रकार की फिल्में देखना चाहते हैं, कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, क्या ट्रीटमेंट देखना चाहते हैं, सब पता है। लेकिन क्या है, नेटफ्लिक्स और अमेजोन के हाथों बिक गए हैं यश राज वाले भी, और सारी बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री। उनको अब इससे मतलब ही नहीं कि सिनेमा में कोई जाता है नहीं जाता है, फ्लॉप होती है हिट होती है, जो भी होता है, इससे मतलब ही नहीं। एक वेलकम टू द जंगल भी फिल्म आई थी ना, जिसमें जैसे कहानी कुछ ऐसे थी कि एक बहुत बड़ी फिल्म बना के उसको फ्लॉप करा के उसको जो है ये दिखा देंगे कि हमारा नुकसान हो गया और हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। यही खेल चलता है बॉलीवुड। जो फिल्में कमा लेती हैं वो जुआ होती है, वो पैसा गया, अगर गलती से हिट हो गई तो भाई 10 गुना पैसा दे जाती है, लेकिन हिट नहीं तो फ्लॉप तो हो रही है। इन लोग के इकोनॉमिक्स का कोई अगर, इसीलिए आईपीओ भी नहीं निकालते ये यशराज धर्मा इत्यादि इत्यादि, ये अपनी बुक्स बहुत कंटेन्ड और अपने अंदर ही रखते हैं। इनके यहाँ क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है आप पता भी नहीं कर सकते। कमिंग बैक टू अल्फा, ऋतिक रोशन भाई साहब भी हैं 2 सेकंड के लिए, कहीं लद्दाख में मोनेस्ट्री में बैठे हुए हैं, ये लोग पहाड़ चढ़ के जाती हैं, अजीबो गरीब चीजें चल रही हैं। किसके नाम पे? इंडियन रॉ, इंडियन आर्मी, देश का दुश्मन है पाकिस्तान। भाई साहब मैं कह रहा हूँ चलो तुम एक फिक्शनल वर्ल्ड बना लेते कि ना भारत होता ना पाकिस्तान होता, कोई दो देश की आपस लड़ाई, तुम ये सब कर लो, हाँ एक अलग दुनिया में ये सब चल रहा है, समझ में आता। तुमको नॉन फिक्शनल वर्ल्ड में, मतलब अपनी इस रियलिटी दुनिया से उठाना क्या है और उसको कहाँ लेकर जाना है? जो देख देख के आपने पका दिया है पिछले 15 साल से। टाइगर जिंदा है, टाइगर है, आया है, टाइगर अभी आ रहा है, टाइगर सो रहा है, टाइगर लेटा है, इस तरीके की जो फिल्में इन्होंने बनाई हैं, एक था टाइगर, अभी था टाइगर, कल आएगा टाइगर टाइप की। फिर इनके शाहरुख खान आ जाते हैं जवान बन के, अब कहते हैं फिल्म के अंत में दोनों मिलके कि अब तो हम ही लोग को संभालना पड़ेगा, बच्चे तो कुछ कर नहीं रहे। बच्चे तुम्हारे जो है, तुम्हारे अपने बच्चे कुछ नहीं कर रहे भाई, तुम्हारी अपनी बिटिया जो है नेटफ्लिक्स पे आर्चीज नाम की फिल्में आती हैं और कहाँ गायब हो जाती हैं भगवान मलिक, लॉन्च नहीं कर पा रहे हो अपने बच्चों को। अपने बच्चों की बातें जो है ना दुनिया पे मत थोपो कि बाकी दुनिया जो है ढंग की फिल्में नहीं बना रही, शानदार फिल्में बन रही है। दर्शकों अल्फा की जगह टॉय स्टोरी 5 आई है, वो देख लीजिए अगर फिल्में ही देखने का मन है तो। मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स आई है, वो कॉम, आप कहेंगे कि यार एनिमेशन फिल्म, अरे बहुत शानदार फिल्में होती हैं, बहुत मजेदार होती हैं, उनको देख लीजिए, आपको कहीं ज्यादा आनंद आ जाएगा, आपको बेहतर आ जाएगा। टॉय स्टोरी 5 तो अपने बच्चों को जरूर दिखाई, उसका ट्रेलर ही देख लीजिए, एक ट्रेलर टीजर से भी पता चलता है। धुरंधर का जो प्रमोशन हुआ था उसके पहले टीजर फर्स्ट फिल्म का और एक ट्रेलर आया, उसी से पब्लिक में इतनी उत्सुकता जाग गई थी कि वो फिल्म सुपर हिट हो गई, और पे प्रमोशन किया भी ना उन्होंने। इनको ये बिना प्रमोशन के ये लेटेंट शो में जा रहे हैं, फिर से समय रहना कि उसी वाहियात शो में जहां पर कंट्रोवर्सी हुई थी और घटिया बातें आज भी होती हैं, सारी गालियां चलती हैं, सब कुछ कॉमेडी के नाम पे, पता नहीं किन वाहियात लोगों को बुला के स्टैंड पे खड़ा करा के उनको फेमस बनाने का प्रयास किया जाता है। उस पर प्रमोशन करने के लिए भाई उसका पहला एपिसोड और आलिया भट्ट चली गई, यशराज ने भेजा। तो ये जो है ना कि एक इकोसिस्टम अपनी ही बबल के अंदर ये लोग जो भी दम घोटू माहौल है या जो भी इनको लगता है कि बड़ा शानदार माहौल है उसमें जी रहे हैं, भारतीय जनता को बेवकूफ समझ रखा है, और कुछ भी बनाते रहने की इनकी एक इच्छा आकांक्षा है, और अच्छे खासा डायरेक्टर सा करियर खराब कर देते हैं। ये डायरेक्टर ने रेलवे मैन बनाई थी, एक सीरीज थी नेटफ्लिक्स पे, ढंग की सीरीज बनाई, उनको उठा के अल्फा दे दिया, बनाओ कूड़ा बनाओ। अच्छा कैसे बना रहे थे, कूड़ा बनाओ। शाहरुख खान ने काम बहुत बार किया है। अब अनुभव सिन्हा थे, वो हैं तो वामपंथी, आज की डेट में बहुत घटिया फिल्में बहुत घटिया सीरीजें बनाते हैं, पर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी तुमबिन, अच्छी चली थी, फिर उसके बाद 2-3 फिल्में बनाई, प्रयास किया, शाहरुख खान ने उनको उठा के दी थी रावण बनो हमारे लिए, उसके बाद अनुभव सिन्हा करियर ध्वस्त हो गया। इम्तियाज अली की फिल्मों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, हमेशा वही एक ट्रोप। एक पहली फिल्म अच्छी थी, सोचा ना था, थोड़ी बहुत ठीक थी, जब भी मेट, उसके बाद से कूड़ा ही परोस रहे हैं। और उनके कूड़े में भी शाहरुख खान ने कहा कि अरे ये वाला कूड़ा अच्छा नहीं, और घटिया कूड़ा बनाओ,
तो क्या बनवा दी उनसे, जब हैरी मेट सेजल। चलो भाई, आनंद एल राय ठीक ठाक फिल्म बना रहे थे, रंजना बना रहे थे, और तनु वेट्स मनु रिटर्न्स बना रहे थे। आनंद एल राय को बोला ऐसा है, हमारे लिए तुम घटिया पिक्चर क्यों नहीं बनाते? कौन सी बनानी? जीरो बना। मनीष शर्मा थे, बैंड बाजा बनाई थी उन्होंने, एक दो फिल्म और बनाई थी। उनसे बोला घटिया फिल्म हमारे लिए बनाओ ना, फैन बनाओ। फैन फ्लॉप हो गया, तो मनीष शर्मा का करियर खत्म कर दिया उन्होंने। तो ये इस तरीके से शाहरुख खान की तो लाइन लगी हुई, शाहरुख, सलमान खान, आमिर खान किस तरीके से डायरेक्टर्स पे चढ़ जाते हैं। अब आपको धुरंधर फिल्म में देखने को मिलता है कि डायरेक्टर हावी है पूरी फिल्म पर, डायरेक्टर के विजन से फिल्म बन रही है। पर ये लोग क्या करते हैं, लोग खुद ही डायरेक्टर हो जाते हैं, ना डायरेक्टर होना चाहते हैं, डायरेक्टर रख लेते हैं टाइम पास के लिए। अल्फा और जवान और पठान और कूड़ा इस तरीके से निकलते रहते हैं। कब तक निकालेंगे, भगवान मालिक है। तो मित्रों, अल्फा की ना कहानी इंपॉर्टेंट है ना कुछ है, बाकी जो अगर कुछ छूट गया हो हमसे तो दो चार रिव्यू और आप देख लीजिए। कई लोग रिव्यू करते हैं फिल्म रिव्यूज, अब मैं रिकमेंड क्या करूँ, आप लोग स्वयं ढूंढ, तीन चार मिल जाएंगे। शान प्रेशर है, और छोड़िए बॉलीवुड वालों के रिव्यूअर से भी नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। जो लोग रोस्ट करते हैं उसमें शान प्रेशर है, दो चार लोग और हैं जो इस फिल्म का मजाक उड़ाते हैं। अच्छा है, वो ज्यादा फन है, 10 मिनट का वो वीडियो ज्यादा बड़ा फन है, वो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिल्म का रिव्यू देखिए, मजाक उड़ाते हुए रील्स देखिए, फिल्म न देखिए, फिल्म से बचिए, अल्फा से बचिए, और यशराज को अपने नैया लेकर, या जो उन्होंने टाइटैनिक जहाज बनाया उसको लेकर डूब दीजिए। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। तो आपको यह विचार कैसे लगे, कृपया कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध वीडियो लाइक शेयर इसके लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके माध्यम से ज्यादा लोग को पता चले कि अल्फा नहीं देख, बिल्कुल नहीं देख, सोचना भी नहीं। तो इसके साथ आज की चर्चा के समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।